नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। जो अंतिम फैसला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से होना है और उसके लिए 20 अक्टूबर की जो दिन है, बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे आखिर क्या कुछ हो सकता है और जो बीएड और डीएलएड की तरफ से अपने अपने पक्ष हैं उनको लेकर के किस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक ट्वीट करके देवेश शर्मा जी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। सभी साथी बिहार की टीम का सपोर्ट करें जिससे सीनियर एडवोकेट पैरवी कर सके। साथ ही कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को मैटर जस्टिस अनुज बोस जी की बेंच पर लगेगा। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल जी आ रहे हैं। देखिए डियर, ये लगातार बता चुके हैं कि 20 अक्टूबर को जस्टिस अनुज बोस जी के बेंच पर मैटर को लगाना है और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से यानी कि डीएलएड की तरफ से कपिल सिब्बल जी पैरवी करेंगे। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कि 20 अक्टूबर को सभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ पहुंचे। दरअसल इनके जो सभी मैटर की बात है वो ये है कि ये चाहते हैं कि क्लैरिफाई भी इसी दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो जाए और रिव्यू पिटीशन पर जो एक्सेप्टेंस हो या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो भी प्रक्रिया लेनी हो उस पर भी कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर को ही निर्णय ले लिया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस तरीके से सारी बातें इन्होंने मेंशन कर दी है। साथ ही आपको मैं बता दूं, इस बिहार की शिक्षक भर्ती में जो फैसला होना है वो 20 अक्टूबर को ही कहीं ना कहीं क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि बिहार की सरकार तो पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। क्योंकि इसके पहले भी उसने पटना हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो लगातार एसएलपीयां लगा चुकी हैं। हालांकि ये एसएलपी एक बार बिहार की सरकार ने वापस भी लिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। उसके बाद ये नई एसएलपी है, आप जानते हैं, इस पर सुनवाई हुई थी और पूरी तरीके से फ्रेश केस था। लेकिन अब चूंकि एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था पिछली सुनवाई में मामला, तो जस्टिस अनुज बोस जी की बेंच को ही सौंपा गया था, क्योंकि ये पेरेंट बेंच है। शुरुआत से ही इसने पूरे पॉइंटों को रखा हुआ है, पूरे पॉइंटों को इन्होंने जज किया है, एक एक पॉइंट को इन्होंने रीड किया है। आप जानते हैं अनुज बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर शुरुआत से आर्डर कहीं ना कहीं लर्न हो रहा था और अंतिम फैसला 11 अगस्त 2023 को इन्हीं जज के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें ऑनरेबल ने 28 जून 2018 का गजट पेश कर दिया था और 11 अगस्त 2023 को इसका जो फाइनल डिसीजन है वो आ चुका था। उसके बाद बिहार की शिक्षक भर्ती हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, सारी भर्तियां आउटकम हो चुकी हैं। उसके बाद आप जानते हैं इन राज्यों की स्थिति क्या है, भली भांति आप इनसे परिचित हैं। ये सारे जो तथ्य हैं वो रखे जा चुके हैं। वहां की हाई कोर्टों पर भी लगातार ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन हाई कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है डियर, क्योंकि उसको पता होता है कि मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ज्यादा दिन तक का समय नहीं लगता, तो उम्मीद है कि आने वाली इस 20 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो तय हो जाएगा। फिलहाल बीएड के साथी हों या डीएलएड के साथी हों, दोनों साथी सहयोग ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े जो एडवोकेट है उनको हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने साथियों से लगातार समर्थन मांग रहे हैं। फिलहाल 20 अक्टूबर को यह तय हो पाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि किसका पक्ष कितनी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि बीएड प्राथमिक में रहता है या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बीएड को प्राथमिक में रखने के लिए जो जद्दोजहद है बीएड की तरफ से वो लगातार चल रही है। मामले को माननीय प्रधानमंत्री हो या सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, एनसीटी हो, हर जगह इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। सभी को इन्होंने बाकायदे लेटर्स भी प्रेषित किए थे और फिलहाल ऑर्डिनेंस की भी इन्होंने बात की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने एसएलपी रिव्यू, क्लैरिफिकेशन और क्यूरेटिव पिटीशन इत्यादि सब कुछ इन्होंने सारे प्रयास कर लिए हैं, आप जानते हैं। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती में आने वाली 20 अक्टूबर का जो दिन होगा वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। देखने वाली बात यह होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही बड़ी अपडेट आएगी आपको दी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ होगा बीएड के साथ, ये 20 अक्टूबर को बिहार से ही शुरुआत होगी, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है शिक्षक भर्ती का और यहाँ का जजमेंट जितने राज्यों में ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है उन सब के लिए एक मिसाल साबित होगी। क्योंकि आप जानते हैं कई राज्यों में अभी भी शिक्षक भर्तियां पेंडिंग हैं। कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों को, लेकिन फिलहाल वहां पर मेरिट और लॉ पर डिसाइड होना अभी बिलासपुर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरीके से जबलपुर हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी मामला पेंडिंग है और कहीं ना कहीं ये सारे जो मैटर्स हैं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन पर टिके हुए हैं। क्लैरिफाई अगर सुप्रीम कोर्ट कर देता है कि जो जजमेंट है वो किस दिन से लागू होगा,
तो ऑटोमेटिक जो ये विवाद की स्थिति है वो पूरी तरीके से निस्तारित हो जाएगी। तो 20 अक्टूबर को क्लैरिफिकेशंस को लेकर के भी सुनवाई हो सकती है, चर्चाएं जरूर होंगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है क्लैरिफाई को लेकर के, रिव्यू को लेकर के, और साथ ही साथ बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।